वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल सत्व एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि है क्लास 10 के लिए, जिसमें हम देखने वाले हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द nth टर्म ऑफ ए पी, यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, एक टेबल दिया गया है जिसमें आपको 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं और सभी 5 एग्जाम्पल में आपको कि कुछ कुछ वैल्यू दी गई है। जैसे कि ए की यहाँ पे देखिए आपके फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू दी गई है वो ए को हम क्या बोलते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, फर्स्ट टर्म बोलते थे। ठीक है, तो ए की वैल्यू दी गई है और सेकंड कॉलम जो है उसमें देखिए आप डी की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हर एक एग्जाम्पल के लिए हमें ए डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, एंड ए एन क्या होगा हमारा nth टर्म, जो टर्म है उसकी वैल्यू। तो सभी के लिए एग्जाम्पल में डिफरेंट डिफरेंट आपको वैल्यू दी गई है और इन चारों जो वैल्यू दी गई उसमें से आपको कहीं कहीं में कुछ जो वैल्यू है वो मिसिंग है, वो मिसिंग आपको फाइंड करनी है। तो हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कि जब भी आपको आपकी फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि ए डी एन की वैल्यू आपको दी गई हो तो आप वो एग्जाम्पल में ए एन यानी कि nth टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो हमारा फॉर्मूला था, जो था ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये फॉर्मूला क्या था, nth टर्म का था। तो हम अभी आपको देखेंगे कि यहाँ पे देखिए जो nth टर्म ए एन होगी हमारी ऑफ द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी हम बोलेंगे ए पी विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन बाय। तो जब भी आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म का जो भी वैल्यू दिया गया हो तो उसके ऊपर से आप क्या बोल सकते हैं कि जो आपका nth टर्म ए एन होगी उसका एक इक्वेशन है हमारे पास, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये इक्वेशन का आप यूज़ करके क्या करोगे, nth टर्म का, और अगर आपको nth टर्म दी गई हो, ए एन की वैल्यू दी गई हो तो आप फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हो, डी भी फाइंड कर सकते हो। तो अब हम चलेंगे हमारे फर्स्ट एग्जांपल में, तो जिसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, ए की वैल्यू दी गई है 7, डी की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू है 8, यानी कि ए यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू है 3 और डी यानी कॉमन डिफरेंस, एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 8 है। तो हमको क्या करना है कि जो हमारी ए एन वाली टर्म होगी उसकी हमें यानी कि ए 8 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन है nth टर्म का, हम वो यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, ए एन। ठीक है, ए एन की वैल्यू हमें दी नहीं गई है यहाँ पे टेबल में, तो हम क्या करेंगे कि ए की वैल्यू दी गई है, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 प्लस एन क्या है, एन हमारा है 8 नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 एंड डी की वैल्यू जो दी गई है यहाँ पे बोली गई है 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो अभी देखिए 7 प्लस ये जो 8 माइनस 1 है वो हो जाएगा 7 और ये बचेगा 3 यहाँ पे, तो 7 प्लस ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ए एन की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 7 प्लस 21 यानी कि 28। तो इस तरह से आपको अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया हो तो आप nth टर्म का फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी यूज़ करके आप nth टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 5.2 का सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है, जो कि टेबल का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पे भी क्या बोला गया है, यहाँ पे हमें चारों वैल्यू दी गई है, चारों टेबल्स में ए डी एन और ए एन, जिसमें से ए की वैल्यू यहाँ पे -18 है, डी हमें जो यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, एन की वैल्यू दी गई है और ए एन की वैल्यू दी गई है, और यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस जो होगा हमारा डी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो भी वैल्यू दी गई है उसे हम 1 बाय 1 रखते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ए एन की वैल्यू है वो क्या है, 0 है, तो ए एन की जगह हम 0 रख लेंगे। फिर क्या दिया, ए है हमारे पास इक्वेशन में, तो ए की वैल्यू है -18, तो यहाँ लिख लूँगा मैं -18 प्लस एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो कि हमें दी गई है टेबल में 10, एन की वैल्यू है 10,
यानी कि 10, 10 माइनस 1 इंटू डी, जो कि हमें फाइंड करना है क्योंकि उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिसिंग है टेबल में। तो देखिए अभी मैं क्या करूँगा, ये जो -18 है उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँगा, तो -18 क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी और बन जाएगा +18 इक्वल्स टू, यहाँ देखिए जो 10 माइनस 1 है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 9 हो गया और क्या बच गया, मल्टीप्लिकेशन में डी बच गया है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो 9d है उसे मैं चेंज कर दूँगा लेफ्ट हैंड साइड, 9 इंटू डी इक्वल्स टू, और 18 को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँगा। अभी अगर मुझे d की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 9, जो कि हो जाए 9 2 ज़ा 18। तो आपको d की जो वैल्यू मिल गई वो क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सभी जो क्वेश्चंस हैं हमारे पाँचों के 5 टेबल के, उसमें हमें यही चीज़ करनी है। अगर 4 हमें जो फैक्टर्स दिए गए हैं a, d, n और a n, उसमें से हमें क्या करना है, कोई एक मिसिंग होगा तो बाकी तीनों की वैल्यू यूज़ करके हमें ये जो हमारा nth टर्म इक्वेशन है a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, तो उसमें हम वैल्यू प्लेस करके हमें फोर्थ जो हमें मिसिंग है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो वैसे ही अभी हम देखेंगे थर्ड नंबर का एग्जांपल। तो यहाँ पे देखना है एग्जांपल नंबर 3, जो कि है एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन 1 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें देखिए 4 जो वैल्यू दी गई है, फर्स्ट टर्म a जो कि मिसिंग है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d -3 दिया गया है, n दिया गया है 18 और nth टर्म a n की वैल्यू है -5। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ हमें करनी है कि a n nth टर्म की जो इक्वेशन है a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसे का हमें इस्तेमाल करना है, जिसमें हमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बाकी की जो तीनों वैल्यू हमें दी गई है d, n और a n, उसे हम ये वाले इक्वेशन में रख लेंगे। तो a n हमें क्या दिया गया है, a n हमें दिया गया है -5, रखेंगे -5, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो a में लिखूंगा वैसा का वैसा ही, n हमारे पास 18 जो कि है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये हो जाएगी n 18 -1, और d जो है कॉमन डिफरेंस, उसकी वैल्यू हमें दी गई है -3, तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा -3। फिर हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो -5 अभी मैं वैसा का वैसा रखूंगा, a को भी सेम रखूंगा, ये ब्रैकेट जो है 18 -1 वो हो जाएगा 17, और मल्टीप्लिकेशन में d की वैल्यू -3। अभी देखिए ये हो जाएगा -5 a एज इट इज प्लस 17 3 सा हो जाएगा 51, पर कैसा होगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस होगा माइनस, तो ये हो जाएगा 51। अभी मैं क्या करूँगा कि a को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँगा, और ये जो 5 है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, a को लेफ्ट हैंड साइड लिया और -5 एज इट इज़, और 51 हो जाएगा प्लस का 51। तो हमारा a जो है उसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 46 मिल जाएगी। तो हमें जो फाइंड करना था हमारा a, यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो यहाँ पे टेबल में मिसिंग थी, वो हमें मिल गई है। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर का एग्जाम्पल। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। तो हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन 1, जिसमें हमें क्या है, a यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू बोली गई है 18.9 -18.9, d यानी कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 2.5, n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो कि हमें फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू हमें मिसिंग है यहाँ पे टेबल में, और a n यानी कि nth टर्म की वैल्यू हमें दी गई है 3.6। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है एक्सेप्ट n जो कि हमें फाइंड करनी है, वो हम यहाँ पे जो भी इक्वेशन है हमारे पास a n जो कि nth टर्म इक्वेशन a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये वाले इक्वेशन में हम उसको रख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए a n जो है हमारा यहाँ पे a n की वैल्यू हमें टेबल में दी गई है जो कि 3.6, तो 3.6 यहाँ पे ले लूँगा इक्वल्स टू a की वैल्यू है मेरे पास 18.9 -18.9, तो ले लूँगा -18.9 प्लस इक्वेशन में है n -1, तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो n हम रख लेंगे एज इट इज़ n -1, जो कि हम सॉल्व नहीं कर सकते, और जो d है कॉमन डिफरेंस लास्ट में, वो हमें बोला गया है 2.5, जो कि टेबल में हमें वैल्यू दी गई है, तो रख लेंगे 2.5। अभी देखिए हम क्या करेंगे कि 3.6 को एज इट इज़ रखेंगे, और ये जो -18.9 है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 18.9, और अभी के लिए बाकी की जो वैल्यू है n-1 मल्टीप्लाई बाई 2.5 उसे एज इट इज़ रख लेंगे। अभी देखिए जब आप सॉल्व करेंगे 3.6 प्लस 18.9, तो ये 6 प्लस 9 हो जाएगा 15 का 5 पॉइंट कैरी करेंगे 1, 8 प्लस 3 11 प्लस 2 ये हो जाएगा 12,
12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा 222.5, ठीक है। और ये हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाई बाई 2.5। अभी मैं क्या करूँगा, n-1 ये साइड ले लूँगा लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो 22.5 है उससे मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाई 2.5 कर दूँगा, ठीक है। तो मेरा n-1 वैल्यू मिल जाएगा। अभी क्या है देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ पे कट कर लूँगा, तो दोनों पॉइंट यहाँ पे कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 डिवाइड बाई 25। तो जब 25 9 हम करेंगे तो ये मिल जाएगा 225। तो देखिए हम चले नेक्स्ट एक वीडियो देखेंगे कि जो हमें n-1 जो है उसकी वैल्यू हमें क्या मिली, n-1 इक्वल्स टू हमें मिल गया 9, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो 1 है वो राइट हैंड साइड जाएगा और 9 + 1 हो जाएगा, 9 + 1 जो कि होता है 10। तो जो हमें मिसिंग टर्म थी हमारी n, वो क्या, सॉरी ये हो जाएगा 10। तो जो हमें मिसिंग टर्म मिली थी हमारी n नंबर ऑफ टर्म जो मिसिंग की टेबल में, उसकी वैल्यू हमें मिल गई 10। तो ये हो गया आपका 4th नंबर का एग्जाम्पल, जिसमें भी आपको टेबल में जो मिसिंग वैल्यू थी n नंबर ऑफ टर्म्स वो फाइंड करनी थी। तो उसमें हमें इक्वेशन जो था an वाला उसमें रख के हमने सॉल्व कर लिया है। अभी हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन 1 है उसका लास्ट एग्जाम्पल, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 5। तो यहाँ पे आप हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन 1, जिसमें भी हमें क्या करना है कि a यानी कि फर्स्ट टर्म d कॉमन डिफरेंस और n नंबर ऑफ टर्म्स तीनों की वैल्यू दी गई है। a है 3.5, d है 0 और n है 105। और उसके ऊपर से हमें क्या करना है, an वाली जो nth टर्म है वो मिसिंग है उसकी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, an इक्वल्स टू जो हमारे पास इक्वेशन है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये इक्वेशन का हम इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, an की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए an तो हमें फाइंड करना है, तो an हम एज इट इज़ लिख लेंगे। a की वैल्यू हमें क्या दी गई है 3.5 टेबल में, और n की वैल्यू दी गई है 105, तो लिख लेंगे 105 माइनस 1, d की वैल्यू दी गई है हमें 0। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में जब भी हमने देखा था तो उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि जब भी आपको कॉमन डिफरेंस 0 मिल रहा है तो उसके लिए आपकी an वाली जो टर्म है उसकी वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो आपकी फर्स्ट टर्म है उस वही हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर d 0 हो गया तो n-1 भी आपके साथ 0 ही हो जाएगा। तो an की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी आपकी 3.5, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 5। तो देखिए an की वैल्यू 3.5 इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म जो है a की वैल्यू उसके इक्वल्स में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 5.2 का उसके सारे जो टेबल के एग्जाम्पल थे वो यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है।